Hello student, myself Dr. Rosni Lohia from Marwari College Intermediate Section Department of Commerce। लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किए थे हमने कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, और ये भी बताए थे कि कैपिटल मार्केट का ही एक पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का। आज स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका मीनिंग और इसका फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। A stock exchange is an important factor in the capital market. It is a secure place where trading is done in a systematic way. Here the securities are bought and sold as per well structured rules and regulations. Securities mentioned here includes debenture and shares issued by public company that is correctly listed at the stock exchange. In other words, a stock exchange is a forum where securities like bonds and stocks are purchased and traded. This can be both on online trading platform and offline. It means फिजिकली या मैनुअली लोकेटेड। अब देखेंगे कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां हम लोग शेयर का खरीद बिक्री करते हैं, शेयर डिवेंचर या बॉन्ड्स का खरीद बिक्री करते हैं, और ये ब्रोकर के द्वारा किया जाता है। जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उन्हीं के द्वारा सिर्फ इसे खरीद बिक्री किया जाता है, और पब्लिक कंपनी के द्वारा जो इशू शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, सिर्फ उन्हीं शेयर्स का खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। इसे हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से ही इसका ट्रेडिंग किया जा सकता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ब्रोकर होते हैं वो उन्हीं के द्वारा सिर्फ, या जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ट्रेडिंग यानी खरीद बिक्री किया जाता है सिक्योरिटीज़ में। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक डेफिनेशन देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू पायले के अनुसार, उनके वर्ड्स में, स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केटिंग प्लेस वेयर securities that have been listed thereon may be bought and sold for either investment or speculation। अर्थात ये हुआ इनके शब्दों में कि स्टॉक एक्सचेंज एक बाज़ार है, ऐसा प्लेस है जहाँ सिक्योरिटीज़ में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है कंपनी का, उसी में सिर्फ खरीद बिक्री होता है, और निवेश के तौर में से लोग इसमें खरीद बिक्री करते हैं, या फिर स्पेक्यूलेशन मीन्स सट्टा के लिए भी लोग इसमें पैसा लगाते हैं। सट्टा में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की कीमत को बढ़ाया जाता है और ताकि उसको लोग खरीदें, लोगों को इंटरेस्ट हो, इसलिए इसमें बोली में उतार चढ़ाव लाने के लिए शेयर्स में स्पेक्यूलेशन सबका भी यहाँ प्रयोग होता है या व्यवहार में लाया जाता है। नेक्स्ट अब इसमें हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की क्या विशेषताएं हैं। पहला है अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। इट इज़ अ होलसम मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, कॉरपोरेट कंपनीज, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज एक्सेट्रा आर बाउट एंड सोल्ड। यह ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट का, कॉरपोरेट कंपनी का या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज का सिक्योरिटीज़ का खरीद बिक्री होता है। नेक्स्ट है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। इट इज़ एसोसिएट विद बॉन्ड्स, शेयर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड बाय द कंपनी वंस प्रीवियसली। इसको हम लोग बताएं भी हैं लास्ट क्लास में कि सेकेंडरी मार्केट का जो खरीद बिक्री होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा होता है, यानी कि जो पहले बिका हुआ शेयर्स होता है उसमें ये स्टॉक एक्सचेंज डील करता है
नेक्स्ट है रेगुलेट ट्रेड इन सिक्योरिटीज़। The exchange does not sell and buy bonds and shares on their own account. The broker or exchange member do the trade on the company behalf. जो कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज खुद से नहीं बेच सकता है। जो उसके रजिस्टर्ड ब्रोकर या मेंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के द्वारा ट्रेडिंग किया जाता है। नेक्स्ट है डीलिंग ओनली इन रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़। ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ रिकॉर्डेड इन द एक्सचेंज ऑफिस कैन बी ट्रेडेड। जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कंपनी सिर्फ उन्हीं का ही सिक्योरिटीज़ का डीलिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ओनली थ्रू ऑथराइज्ड ब्रोकर एंड मेंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर सिक्योरिटीज़ कैन बी मेड। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन होता है स्टॉक एक्सचेंज में वो या तो ब्रोकर के द्वारा होगा या फिर जो उसके ऑथराइज्ड मेंबर होंगे सिर्फ उन्हीं के द्वारा ट्रांजैक्शंस होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मतलब मान्यता या पहचान प्राप्त होना। तो इट रिक्वायर्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टॉक एक्सचेंज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है या उसके द्वारा उसको पहचान प्राप्त है। नेक्स्ट है मेजरिंग डिवाइस। इट डेवलप्स एंड इंडिकेट द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ अ बिजनेस इन द इंडेक्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। इसका अर्थ यह हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी बिजनेस का सिक्योरिटीज़ डीलिंग होता है उसकी ग्रोथ के बारे में, यानी कि कितना उतार चढ़ाव हो रहा है बिजनेस में, कौन किसका रेट बढ़ रहा है, किसका घट रहा है मार्केट में, उसका सूचना या सूचकांक हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा पता चल जाता है। एक इसको सेंसेक्स भी कहते हैं, जिसमें कंपनी का जो टॉप इसमें लिस्ट में रहेगा, जो किसका मार्केट वैल्यू कम या ज़्यादा है उसे दर्शाता है। 30 कंपनी का इसमें इंडेक्स शो करता है कि कौन उतार है, चढ़ाव क्या हो रहा है उसको शो करता है। नेक्स्ट है ऑपरेट्स एज पर रूल्स। ऑल द सिक्योरिटी डीलिंग एट द स्टॉक एक्सचेंज आर कंट्रोल्ड बाय एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सेबी गाइडलाइंस। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग होता है या फिर जो भी सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है वो सभी डीलिंग सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार होता है। जो भी सेबी द्वारा गाइडलाइन या रूल्स रेगुलेशंस बनाया जाता है उसको स्टॉक एक्सचेंज को मानना होता है और उसी के दिशा निर्देश पर वो कार्य करती है स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।